राम राम जी भाई सारिया ने। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम चला रहे आपके 45 दिनों की स्मार्ट वर्क क्लास, जिससे सवाल नहीं जाने वाला है बाहर। और आपको ये सारी क्लासें देखनी है, अच्छे से देखनी है, अच्छे से समझनी है, क्योंकि बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो क्लासें देखनी पड़ेगी। चलो, आज है आपका दिन 36वां, मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या है 13वां। उससे जैसे सवाल लेंगे हम, और ये प्रश्नावली आपके है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर आपको ये पूरी पढ़नी है तो पूरी की पूरी मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है। आप मेरे चैनल के अंदर जाओगे, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, वहां पर आपको पूरी की पूरी प्रश्नावली मिल जाएगी। चलो, कुछ खास सवाल लेके आए, उनमें से टाल कर हम वो सवाल देख लेते हैं। पहले मॉडल पेपर का प्रश्न देख लेते हैं कि दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। देखो, दीवार जो है वो घनाभाकार होती है, घनाभ के आकार की होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। चलो, तो लिख लेते हैं पहले हल में लिख देते हैं पहले क्या दे रखा है, दीवार की लंबाई। चलो, दीवार की लंबाई जो है वो है आपके पास में, चलो लंबाई कैपिटल एल मान लेता हूं मैं, ये 5 मीटर है। कितनी है? चलो 5 मीटर। चौड़ाई कितनी है दीवार की चौड़ाई? चलो, चौड़ाई है आपके पास में, कैपिटल बी ले लेता हूं इसको मैं, ये आपके पास में 30 सेंटीमीटर। चलो 30 सेंटीमीटर। और दीवार की ऊंचाई जो दे रखी है वो आपके पास में, हाइट दे रखी है कैपिटल एच, वो दे रखी है 3 मीटर। ये आपके पास में दे रखा है। दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। अब ये कह रहा है इस दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। इसके अंदर मतलब दीवार बनाई हुई है कोई, तो ईंटें लगी हुई, तो इसमें ये कह रहा है कि कितने ईंटें होगी इसमें। चलो, दीवार की ईंट की लंबाई आपके पास में दे रखी है, इसको मैं स्मॉल एल बना देता हूं। ये आपके पास में 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई है आपके पास में, स्मॉल बी लिख देता हूं, 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई आपके पास में 7.5 सेंटीमीटर। यानी पॉइंट हटेगा तो बट्टे में आ जाएगा 10। चलो, अगर काटना चाहो तो काट लो, 75/10 लिखना चाहो 75/10 लिख दो, या 7.5 का 7.5 ही रखो। चलो, फिर बाद में इसको कर देंगे अलग से चेंज। ये आपको दे रखी है ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई और ईंट की ऊंचाई। ईंट भी कैसी होती है? घनाभाकार। तो दीवार को एल बी एच कैपिटल लिख दिया है, इसको एल बी एच कॉमन स्मॉल से लिख दिया है। मुझे बताओ, दीवार बनाई आपने। चलो, दीवार बनती है तो दीवार किससे बनती है? ईंटों से बनती है। सारी ईंटें मिलेगी तो एक दीवार का निर्माण होगा। यानी एक ईंटें भी कैसी समान आकार की है, सब क्या आकार क्या है? समान। अगर मैं कहूं कि 100 ईंटें लग रही है दीवार को बनाने में, कितने ईंटें लग रही है? 100। और एक ईंट का जो आयतन है 5 मीटर है, तो मुझे बताओ टोटल दीवार का आयतन कितना होगा? तो आप सीधा करोगे, ईंटें कितनी है? 100। एक ईंट बनाने में कितना है? एक ईंट का आयतन कितना है? 5। तो टोटल ईंटों का आयतन कितना होगा? 100 × 5 500। यानी दीवार का आयतन कितना हो गया? 500। तो क्या करते हैं, ईंटों की संख्या को एक ईंट के आयतन से गुणा करेंगे और बराबर रखेंगे दीवार का आयतन। तो उससे पहले मान लेते हैं, माना ईंटों की संख्या, माना ईंटों की संख्या। चलो, संख्या माननी है, ईंटों की संख्या मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। ठीक है, चलो, चूंकि n इंटू ईंट का आयतन, n इंटू ईंट का आयतन बराबर होगा आपके पास में दीवार का आयतन। क्या होगा? दीवार का आयतन। भाई, दीवार किससे बनी हुई? सारी ईंटों से। और सारी ईंटों का आयतन किसके बराबर होगा? दीवार के आयतन के बराबर होगा। चलो, n इंटू एल बी एस स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एच, या कैपिटल एच कैपिटल बी और कैपिटल एच। चलो, n का l का मान, लंबाई दे रखी है आपके पास में 20 इंटू 10 इंटू 7.5, और लंबाई चौड़ाई ऊंची। अगर आप देखोगे तो यह मीटर में दे रखी है, तो मीटर को किसमें बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 5 को 100 से गुणा करोगे तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो, ये सेंटीमीटर में भी है, 3 को भी 100 से गुणा करोगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो, लंबाई है 500, चौड़ाई है 30 और ऊंचाई आपके पास में 300। पॉइंट हटेगा तो बट्टे में जाएगा 10, और इन सबको उधर भेजोगे तो बट्टे वाली तो इंटू में और इंटू वाली आ जाएगी बट्टे के अंदर। चलो, n बराबर, ध्यान से देखना, 500 का 500, 30 का 30, 300 का 300, बट्टा बट्टे वाली बट्टे में 10 है तो आ जाएंगे इंटू में, और ये सारी संख्या आ जाएगी आपके नीचे। क्या आ जाएगा? नीचे 20 आएगा, और क्या आएगा? 10 आएगा, और क्या आएगा? 75 आएगा। चलो, ध्यान देना। ठीक है, ये चलो यहाँ है। ठीक है,
n बराबर यहाँ कितना था 500 इंटू 30 इंटू 300 बट्टा 10। चलो सारे मान सही है। अब देखो काटते, अब देखो आप 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ध्यान से देखना। आगे यहाँ करवा देता हूं मैं। चलो पीछे क्या बचा, यहाँ 5 को 3 से गुणा करो, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 5 को 30 से गुणा किया 150। चलो यार 3 को 1000 से गुणा किया तो 3000, 300 को सॉरी 10 से गुणा किया तो 3000, बट्टे में कितने 2 इंटू 75, 2 इंटू 75 कितने हो गए 150। तो 150 से 150 कट गया, आंसर आया 3000 ईंटे। आंसर क्या आया 3000 ईंटे, ये आपका आ गया आंसर। ईंटों की संख्या ज्ञात करनी थी। आगे चलो सवाल अच्छा लगा हो जल्दी से लाइक करो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छे अच्छे सवाल है, 5 सवाल लेंगे हम कोई भी, और उसके बाद वो के वो प्रश्न आपके बोर्ड में छपने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। और नहीं छपे तो कोई बात नहीं, पूरी प्रश्नावली का वीडियो पड़ा है वो देख लेना। चलो छप जाएंगे, चिंता मत करो, एक बार वो भी देख लेना। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इसकी बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलो प्रश्न कह रहा है ये एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले आकार का है, मतलब खोखला अर्धगोले आकार का है। चलो बना देते हैं अर्धगोला, वापिस बना देते हैं। ये बन गया अर्धगोला, ये अर्धगोला बनाया मैंने, अंदर से खोखला है। अंदर से कैसा है खोखला, मतलब खाली। खोखले का मतलब क्या हो गया, खाली, मतलब आपने कटोरी देखी होगी अपने घर पे वो वाली। चलो जिसके ऊपर खोखला बेलन आरोपित है, खोखला मतलब खाली बेलन, जैसे आपने पाइप का टुकड़ा देखा होगा ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, सीधा बना देता हूं उसको मैं। चलो ये वाला, ये बेलन है इसके ऊपर। चलो अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास यहां से यहां तक, ये वाला जो व्यास है अर्धगोले का, ये वाला व्यास, ये इसका केंद्र है, ये व्यास, ये 14 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ ये बेलन का और अर्धगोले दोनों का व्यास हुआ कि नहीं हुआ? दोनों का व्यास कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो हल के अंदर लिख देता हूं मैं, बेलन का व्यास बराबर होगा आपके अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास। और व्यास आपको पता है कि होता है दोगुना, व्यास होता है दोगुना, किसका दोगुना होता है? त्रिज्या का। और कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो आर आपके पास में आ जाएगी 14/2 इंटू की संख्या, त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। आपको दे रखी पात्र की बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई दे रखी है आपके पास में 13 सेंटीमीटर। इस पात्र, इस बर्तन जो बर्तन बना हुआ दोनों को मिलाकर इसकी कुल ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। चलो यानी यहां से यहां तक कुल ऊंचाई, यहां से यहां तक पूरी ये आपके पास में दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये केंद्र है इस अर्धगोले का, ये केंद्र से यहाँ पर तक की दूरी कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 7। ये यहां से यहां तक भी 7 हुई, 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 तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। अब ये 7 है, ये पूरी है 13 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो आपको पता है कि बेलन की ऊंचाई जो होगी वो 13 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि भाई पूरी 13 है। पूरी कितनी? 13, नीचे वाली 7 है तो ऊपर वाली पीछे कितनी बची? 6। तो बेलन की ऊंचाई h जो होगी वो हो जाएगी आपके 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। चलो आपको ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ज्ञात करते हैं, चूंकि बर्तन का क्षेत्रफल या बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला आपके देखो, एक तो है बेलन, एक है अर्धगोला। दोनों को करेंगे जोड़, दोनों को क्या करेंगे? जोड़। दोनों को जोड़ेंगे तो भी तो एक पूरा पात्र बनेगा। तो एक बार तो लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो बेलन है आपका और एक है आपका अर्धगोला, एक है आपका अर्धगोला। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है होता है 2πr², सॉरी 2πrh
बेलन का वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखोगे दोनों में से 2 पाई आर आ रहे हैं कॉमन, तो आप ले लोगे 2 पाई आर को कॉमन ले लोगे, पीछे आपका यहाँ बचेगा h और यहाँ पीछे बचेगा एक r। चलो मान लगा लेते हैं। 2 का मान 2, 2 का तो 2 ही आएगा, पाई का मान आएगा 22/7, त्रिज्या है आपके पास में 7 और h आपके पास में आई है 6 और त्रिज्या आपके पास में है 7। चलो 7 से 7 कट जाएंगे, 2 को 22 से गुणा करोगे तो आ जाएंगे 44, 44 इंटू 6 और 7 हो जाएंगे 13, 13 को 44 से गुणा करोगे 13 चौक 52 का 2 हासिल का 5, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आ जाएगा इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल समझ आ गया है तो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो सवाल है आपके पास में, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला रखा हुआ है। पूरी कैप्सूल की लंबाई है 14 mm, इसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो एक कैप्सूल है दवा का जो बेलन के आकार का है। चलो ये बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले रखे हुए हैं। चलो अर्धगोले बना देते हैं। ये अर्धगोला एक तो इधर है और एक इधर है। चलो 2 अर्धगोले रख दिए। बेलन के आकार का है, ये बेलन है, इसकी पूरी लंबाई जो है वो 14 mm है। पूरी लंबाई कितनी है? 14 mm मिलीमीटर। चलो और दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले एक एक अर्धगोले और इसका व्यास यानी व्यास जो होगा वो बेलन का भी व्यास होगा और अर्धगोले का भी व्यास होगा। चलो तो बात करते हैं बेलन या हल कर देते हैं बेलन या अर्धगोले का व्यास। बेलन या अर्धगोले का व्यास, बेलन का व्यास बराबर होगा अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास और व्यास होगा 2r, व्यास होगा 2r। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये होता है 5 mm दे रखा है, इंटू की संख्या बट्टे में जाएगी तो 5/2 mm या आप लिख सकते हो 2.5 mm। 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 5 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 2.5 बार जाएगा। चलो ये मुझे बताओ, यहां से केंद्र से वृत्तिक दूरी त्रिज्या थी, यहां से केंद्र से वृत्तिक त्रिज्या ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगी, 2.5 और 2.5 हो गए 5, यानी बेलन की ऊंचाई आपके पास में आ जाएगी 9 mm। बेलन की ऊंचाई जो हो गई कितनी आएगी? 9 mm। आपको ज्ञात करनी है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो बेलन की ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे? h बराबर टोटल ऊंचाई कितनी? 9 mm। 9 mm में से माइनस करना है 5.2 माइनस 5.2, यानी इधर से भी 5.2 गया, इधर से भी 5.2 गया, तो आपके पास में आ जाएगा 9 mm। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आई है? 9 mm आई। कितनी आई है? 9 mm। चलो आपको ज्ञात करना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल देखो किस किस से बना हुआ है? कैप्सूल बना हुआ है एक तो बेलन से, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपके अर्धगोले, अर्धगोले कितने हैं? 2, एक इधर और एक इधर, तो 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो मान लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका टू पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 का 2 और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों से 2 पाई आर जो है वो आ जाएंगे कॉमन। चलो दोनों से 2 पाई आर क्या आ जाएंगे? कॉमन। तो 2 पाई आर यहाँ कॉमन आ गया है, यहाँ बचा आपका h प्लस यहाँ बचा है 2 और एक r। चलो इस सवाल को मैं करता हूं यहाँ पर हल इस बॉक्स के अंदर। चलो मान लगाना है, 2 का तो 2 रखना ही है, पाई का मान आपके पास आ जाएगा 22/7, r का मान है 5/2। क्या लिख रहा हूं मैं? 5/2। ये रहा 5/2। h आपके पास में आ गई 9 mm, h आपके पास में 9 mm, ऊंचाई 9 mm प्लस 2r यानी 2 इंटू 5/2, 2 इंटू 5/2। चलो ध्यान रखना 2 से 2 आपका कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा। चलो 2 से 2 और यहाँ पर भी कट जाएगा, यहाँ 22 पंजे हो गए 110 बट्टा आपका है 7 इंटू 2 में 2 का भाग गया, एक बार एक और एक को 5 से गुणा किया 5, 5 और 9 हो जाएंगे 14 और 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 को 110 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। इकाई पीछे नहीं लिखी कि नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। सवाल हो गया आपके पास में, सवाल हो गया आपका पूरा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, बने रहे वीडियो के साथ में।
चलो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। चलो बेलन बना देते हैं, एक बेलन बना देते हैं। चलो इस बेलन के प्रत्येक सिरे से, ऊपर वाला सिरा और नीचे वाले सिरे से एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया है। चलो यहां से भी अर्धगोला खोदकर निकाल दिया है, यहां से भी अर्धगोला खोदकर निकाल दिया है। और बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और आधार की त्रिज्या जो है आर है वो है 3.5 सेंटीमीटर। चलो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वस्तु का हल आपको ज्ञात करना है, वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना यह वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब यहाँ पर बेलन और अर्धगोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आएगा, आएगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस बात का ध्यान रखना। तो आपके पास में क्या क्या चीजें, एक तो है बेलन, एक तो है आपके पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपके पास में दो अर्धगोले, तो 2 इंटू अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 इंटू अर्धगोलों का क्षेत्रफल। चलो लगाते हैं फॉर्मूला। बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और इसका है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। चलो कॉमन तो आपको पता है 2 पाई आर ही आएगा। और यहाँ आपका बचता है एच, यहाँ बचता है 2 इंटू आर आपका यहाँ बच जाएगा। चलो 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान है 3.5 इंटू एच जो है आपकी है वो 10 इंटू 2 इंटू 3.5। चलो मान लगा दिए हैं। अब आपको पता है 22 को 2 से गुणा करोगे, 22 को 2 से गुणा करोगे हो जाएंगे 44/7 इंटू इसका भाग इसमें जाएगा आपके पास में 0.5 बार, 7 का भाग 35 में जाएगा 0.5 बार इंटू 44, पॉइंट हटेगा, बट्टे में जाएगा 10। चलो इंटू 10 का 10 और 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएंगे 7। चलो 5 का भाग 10 में गया 2 बार और 2 का भाग 22 में 44 में गया 22 बार, 22 इंटू 10 और 7 हो गए 17, 17 इंटू 22 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 22 7 154 का 4 हासिल के 15, 22 से कम 22, 22 और हासिल के 15 हो गए आपके पास में 22 और 15 हो जाएंगे 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ये आपका आंसर है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलो एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ कलमदान है, कलम रखने के लिए आपको पता है कलम रखते हैं जिसके ऊपर, लकड़ी के आकार का बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कितने गड्ढे बने हुए हैं? 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। घनाभ की विमा है, चलो ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है। चलो कैपिटल कर देता हूं मैं तीनों को। और गड्ढे की त्रिज्या यानी आर आपके पास में जो दे रखी है वो है आपकी 0.5, यानी गड्ढे की त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या है। और गहराई, गहराई का मतलब हो जाएगी उसकी हाइट, गहराई का मतलब हो जाएगी उसकी हाइट, वो कितनी 1.5 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना, आपको ज्ञात करना है लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। चलो लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात होगा भाई? पहली चीज तो लकड़ी किस आकार की है? घनाभ के आकार की है। चलो निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। चलो पहली चीज तो घनाभ का आयतन आएगा। अब मुझे बताओ इसमें क्या कर दिए? 4 गड्ढे कर दिए, 4 गड्ढे करके 4 शंक्वाकार खोल बाहर निकाल दिए, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन, क्योंकि 4 शंक्वाकार खोल काट कर बाहर निकाल दिए गए। चलो तो 4 माइनस करना पड़ेगा शंकु का आयतन। चलो फॉर्मूला लगा देते हैं, LBH इसका फॉर्मूला है, चलो कैपिटल है माइनस, और 4 इंटू शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो मान लगाते हैं LBH, तो ये दे रखा है LBH, तो 15 इंटू 10 इंटू 35 कर दो 3.5 और माइनस 4/3 कर दूं मैं, यहाँ 4 एकम 4/3। पाई का मान चलो लगा देते हैं 22/7 इंटू आर का मान आपके पास में 0.5, तो मैं लिख देता हूँ 0.5 इंटू 0.5 इंटू त्रिज्या जो h जो है इसकी गहराई जो है वो 1.5, तो यहाँ लिख दी 1.5। चलो अब होता है काम डाउन शुरू। यहां से जैसे ही पॉइंट हटेगा यहाँ बट्टे में 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएंगे, 35 को 15 से गुणा करोगे तो आ जाएंगे 385, सॉरी 35 को गुणा करना है 15 से, 15 पंजी 75, 15 पंजी 75 का 5 हासिल का हो जाएगा 7, 15 तिया 45, 45 और 7
हो जाएंगे 52 725। इसका तो खेल हो गया खत्म। चलो इसका भी कर देते हैं। पॉइंट हटाओ बट्टे में 10 लाओ, पॉइंट हटाओ बट्टे में 10 लाओ, पॉइंट हटाओ बट्टे में 10 लाओ, और जो कट रहा है उसे काट दो। चलो कौन कट रहा है? 3 से 5 कट रहा है। 3 से 5 कितनी बार? 15 कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार, 5 का भाग 10 में 2 बार। चलो माइनस यहां लिख देता हूं 4 इंटू 22/7 इंटू यहां लिख देता हूं मैं, ये एक बार कटा, ये एक बार कटा, ये एक बार कटा, तो 1/2 का मैंने लिख दिया 1/2 इंटू 1 को 1 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 से 4 कट गया, 2 का भाग 22 में 11/7 यानी 7 में 11 का भाग दोगे। 7 का भाग 11 में देना है आपको। 7 का भाग इसमें देना है 11 में। चलो 7 का भाग यहाँ दे देता हूँ 11 के अंदर। 7 एकम 7, पीछे बचे 4, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा। 7 पंजा 35, 7 पंजा 35। चलो पीछे बचा आपका 5, पॉइंट लगा हुआ यहाँ आएगा 0। 7 7 49, 7 7 49, पीछे बचा 1, पॉइंट लगा हुआ यहाँ आएगा 0, भाग जाएगा एक बार, लगभग 1.57। कितना आया? 1.57। चलो वापिस देख लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं हुई। 4 का 4, 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 लगा दिया, 0.5 लगा दिया। मुझे 1.5 है तो ये भी लगा दी है। पॉइंट हटा बटे में 10, बटे में 10, बटे में 10। चलो 3 से 15 कटे 5 बार, 5 से 10 कटे 2 बार, 5 से 10 2 बार, 5 से 10 2 बार। चलो 2 दूनी 4, 2 का 2, 22 इंटू 4 का 22 इंटू 4/7। 4 से 4 कट गए, 2 का भाग 22 में 11 बार, 11/7 यानी 1.57। अब 525 में से घटाना है। चलो 525 में से घटाना है। 525 पॉइंट लगा के 0 0 लिख देता हूँ, माइनस करना है 1.57। चलो माइनस करना है, जाता नहीं उधार लेंगे। चलो यहाँ 4 बचे, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 बचे, यहाँ 10 हो गए। 10 में से 7 गए, पीछे बचे 3 आपके, और 9 में से 5 गए, पीछे बचे 4 आपके, और 4 में से 1 गया 3, 52 का 52। इन 523 पॉइंट, आंसर आएगा 523.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। कलम दान का जो आयतन है, लकड़ी का आयतन है, शेष लकड़ी का आयतन है, वो कितना आएगा? 523.43 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ध्यान रखना। क्या आने वाला है? सेंटीमीटर क्यूब। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। ध्यान रखना, मात्रक का पीछे जरूर लगाना। चलो करते अभी अगला क्वेश्चन। चलो अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का, आराम से देखना, करने का प्रयास करना। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो समझो ध्यान से। देखो, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम का शीट प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ये कह रहा है कि ऐसा बेलन है। चलो ऐसा बेलन है जिसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं? 2 शंकु जुड़े हुए हैं। चलो शंकु बना देते हैं। ये 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ये इस प्रकार का एल्यूमिनियम की शीट बनानी है। चलो इस मॉडल का व्यास मतलब शंकु का व्यास, बेलन का व्यास यानी 2r। 2r बराबर आपका है 3 सेंटीमीटर, तो r आपकी आ जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। और यह आप कर सकते हो 1.5 सेंटीमीटर भी, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसकी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई जो है वो आपके पास में है 12 सेंटीमीटर। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँ बेलन की लंबाई, बेलन की ऊंचाई कहूँ मैं, अगर कहूँ बेलन की ऊंचाई, चलो मैं बात करता हूँ बेलन की ऊंचाई की, ये कितनी होगी? शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई? चलो यहाँ लिख देता हूँ पहले शंकु की ऊंचाई। पहले क्या लिख देता हूँ? शंकु की ऊंचाई, फिर लिख देता हूँ बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कर देता हूँ स्मॉल, और इसकी कर देता हूँ कैपिटल। इसकी कर देते हैं स्मॉल, इसकी कर देते हैं कैपिटल। इसकी पूरी लंबाई तो है 12। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर। 2 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी 4 गए। 12 में से 2 इधर गए, 2 इधर गए, 4 गए, मतलब बेलन की ऊंचाई जो आएगी वो आपके पास में आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर। 12 में से 2 इधर से घटाओ, 2 उधर से घटाओ, तो आपके पास में आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलो सब आकृति आ गई, दोनों की त्रिज्या आ गई है, दोनों की ऊंचाई आ गई। आपको ज्ञात करना है मॉडल में हवा का आयतन। हवा का आयतन ज्ञात करना है। हवा का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। चलो हल करते हैं। वैसे हल तो यहाँ से शुरू कर दिया हमने, ठीक है, चित्र वगैरह बना दिया है। तो मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मॉडल में हवा का आयतन। चलो हवा का आयतन, 2 क्या क्या आपके पास में? एक तो है बेलन, एक तो क्या है? बेलन। चलो ले लेते हैं बेलन का आयतन, प्लस आपके पास में है शंकु। शंकु कितने हैं? 2।
तो 2 इंटू शंकु का आयतन, शंकु 2 है तो क्या लेंगे 2 इंटू शंकु का आयतन। चलो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, एच इसका कैपिटल है तो कैपिटल ले रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। प्लस का प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो ले लिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन भी ले लेते हैं, आपके पास यहाँ बचेगा कैपिटल एच और यहाँ बचेगा 2 एकम 2, 2/3 एच स्मॉल एच। लगा लेते हैं मान, चलो लगा लेते हैं मान, पाई का मान लगा लेते हैं 22/7, आर जो है वो आई है 3/2 इंटू 3/2। चलो कैपिटल एच कितनी आपके पास में, कैपिटल एच है आपके पास में 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच है आपके पास में 2। चलो इस सवाल को मैं यहाँ करवा देता हूं आगे। चलो 2 से 2 कट गए, सॉरी 2 से 22 कट गए, 11 बार, 11 का 11, 3 तिया 9/7 इंटू 2। चलो इंटू 8 का 8 प्लस का प्लस 2 दूनी 4/3, 2 दूनी 4/3। चलो 11 को 9 से गुणा किया तो 99, 7 को 2 से गुणा किया तो 14 इंटू। अब आपको ये इनको जोड़ करनी कैसे करोगे, 3 को 8 से गुणा किया, 3 8 24, 24 और 4 हो जाएंगे 28/3। ध्यान दो, 3 को 8 से गुणा किया 24, 24 प्लस 4 कितने होंगे 28/3 और 14 का भाग इसमें गया 2 बार और 3 का भाग इसमें गया 33 बार। 33 को 2 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये है इस लकड़ी का या मॉडल में हवा का आयतन। आंसर आपका आ गया है 33 दूनी 66। चलो 3 का भाग इसमें 33 बार, इसमें गया 2 बार, 2 को 33 से गुणा किया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सभी बच्चों के अच्छे नंबर आने चाहिए। आपके फ्रेंड ऐसा नहीं आप बैठे हो जलन रख रहे हो कि मेरे दोस्त के अच्छे नंबर आ गए, तो ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके नहीं आएंगे तो उसके तो आएंगे, फिर बाद में फ्यूचर में आपको कह रहे यार तुझे मैंने वो वीडियो भेजा था और उसकी वजह से 100 में 100 आए। चलो आपके नहीं आ सकते तो आपके फ्रेंड के तो आएंगे, आप उसकी वजह तो बनोगे आने की, वो भी आपको याद रखेगा हाँ इसने मुझे वीडियो भेजा। तो अपने दोस्त को जरूर शेयर करना है वीडियो। चलो फिर मिलते हैं अगले दिन, दिन आपका 37वां। चलो